दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि तालीम का किस तरह इकोनॉमिक्स के साथ ताल्लुक़ है, किस तरह तालीम एजुकेशन इकोनॉमी को बेटर कर सकती है, या किस तरह जो रेवोल्यूशन इन एजुकेशन है वो किसी भी स्टेट को इतना ज़्यादा पावरफुल बना सकता है कि वो अपना लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवा सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जंग अजीम दोम के बाद जापान जब हारा, जब अमेरिका ने अपना एटॉमिक बॉम्ब जापान के शहर नागासाकी हिरोशिमा में फेंक दिया था, तो उस वक़्त से लेकर अब तक बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा हो गए। अभी तक उनमें से बहुत सारे ख़ानदान ऐसे होंगे जिनके जो बच्चे अवादे पैदा हो रहे होंगे, जिनके जीन्स म्यूटेटेड हो गए, जिनकी जो जेनेटिक्स है ना वो डिस्टर्ब्ड हो गई। वो पूरे का पूरा सिस्टम उनका एक दफ़ा तबाह हो गया, उनका माहौल ख़राब हो गया। उस सिस्टम के अंदर, उस माहौल के अंदर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। इस किस्म की रेडिएशन उस वक़्त जनाब बन गई। अब दो लोग लड़ रहे हैं, एक बंदा जंग जीत गया, एक बंदा हार गया। तो जो हार गया ना, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर है कि जनाब मैंने एक वक्त आएगा कि जब मैंने इससे बदला लेना है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दिस वाज द डिसाइसिव मोमेंट फॉर जापान कि वो ये डिसाइड करे कि उसने अमेरिका से या पूरी दुनिया से या अमेरिका के इत्तेहादियों से किस तरह का बदला लेना है और कैसे बदला लेना है। उनके पास ऑप्शन ये था कि यार मिसाइल बना लो, वेपन्स बना लो, बारूद सेट कर लो, एटॉमिक बॉम्ब बना लो और वापस दोबारा जनाब ना अमेरिका पे फेंक दो और उनकी नस्लें तबाह कर दो, जिस तरह उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे की हैं। और दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि यार आप अपने कुछ क्लासरूम्स को इस तरह का डेवलप कर लो, आप अपनी इकोनॉमी को इतना बेटर कर लो, आप अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इतना रेवोल्यूशन ले आओ, इतना ज़्यादा उसको अच्छा बना लो कि जो दुनिया है या जो इत्तेहादी हैं या जो पूरी दुनिया के दूसरे डेवलप्ड वर्ल्ड है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। अमेरिका ने जो जापान है उसने दूसरे ऑप्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया और उसने अपनी क्लासरूम्स को डेवलप किया, उसने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ एनालिटिकल स्किल्स डाले, उसने अपनी जनरेशन्स को डेवलप किया। आफ्टर 20 ईयर्स जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जो टेक्नोलॉजी के अंदर, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर और जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था इसके अंदर पूरी दुनिया में एक्सेल कर रहा था। जापान की अब तक गाड़ियाँ इंतहाई भरोसे के साथ और ट्रस्ट के साथ ली जाती हैं। जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्त्रियाँ और ये जो मशीन्स होती हैं जितनी भी हैं, ये चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली यूज़ हो रही हैं, जिस जगह के ऊपर भी यूज़ हो रही हैं, जापान ने उसके अंदर इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आया कि अभी तक दुनिया जनाब ना उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको मानती है। अब अगर आप एनालाइज करें, अगर आप इसके ऊपर सोचें तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन ने पूरे सिस्टम को ही चेंज करके रख दिया। उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अपनी बात को यही रखा कि यार हमने ना बॉम्ब नहीं बनाने, हमारी जो स्टेट है ना वो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने हमारे ऊपर बॉम्ब फेंका है, हमारी नस्लों को तबाह किया है, हमारे ऊपर जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा किए हैं, हमारे माहौल को ख़राब किया, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को तबाह कर दिया है, लेकिन हम ये बदलाव उनसे इस तरह नहीं लेंगे। हम अपनी स्टेट को सिक्योरिटी सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, हम अपने बॉर्डर्स को हमेशा ये ब्लेम नहीं करते रहेंगे कि यार हमारे जो बॉर्डर है ना वो पोरस है, वहाँ से कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, या हमें बॉर्डर्स के ऊपर कोई थ्रेट आ गया है, या हमारी जो आर्मी है ना वो कम है, या हमारे पास वेपन जो है ना वो कम है, या हमें हमारे नेबर्स से थ्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने ये कोई काम ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है यार, वी विल ट्रेड एंड वी विल डेवलप द इकोनॉमीज। और इस तरह उन्होंने ना अपने, और वो भी एक ही तरीका उनके पास था कि जनाब जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकें, दैट वाज एजुकेशन। अब उन्होंने अपनी एजुकेशन के अंदर ना अपने करिकुलम को चेंज किया, इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ लेके आए। आफ्टर 20 ईयर्स उन्होंने एक ऐसी जनरेशन प्रोड्यूस कर दी जिसके दिमाग के अंदर आइडियाज़ थे, जिसका दिमाग एनालिटिकली जनाब पावरफुल था, जिसके जो ब्रेन फैकल्टीज़ थी वो नॉर्मली रूट लर्नर नहीं थे, जिन्होंने ऐसा करिकुलम पढ़ा हुआ था, जिन्होंने ऐसा निसाब पढ़ा हुआ था जो नॉर्मली दूसरे लोगों से काफ़ी हद तक डिफरेंशिएटेड था। जो ये वो वाली जनरेशन ऐसी जनरेशन थी जिन्होंने 20 सालों में प्रोड्यूस की, जिनको ये बात पता चल गई कि थी यार रिवेंज कैसे लिया जा सकता है, आपने लड़ना भी नहीं है लेकिन आपने जीत जाना है। तो ये वो वाली सारी बातें हैं जिनको बेस बना के कोई भी स्टेट जो थी ना वो अपना बदला ले सकती थी, और जापान ने बिल्कुल यही प्रिंसिपल फॉलो किया।
अब अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, मतलब पाकिस्तान को एनालाइज करें, पाकिस्तान की जो पावर्स हैं उनमें पाकिस्तान के पास 60% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, जिसकी एज तकरीबन 24 से 30 की रेंज में है। अब पूरी दुनिया में जिसके पास भी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वाली यंग पॉपुलेशन होगी ना, वो कुछ भी कर सकता है इतनी वर्क फोर्स के साथ और स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स के साथ। पाकिस्तान के पास 4 सीजन मौजूद है, पाकिस्तान के पास फर्टाइल लैंड मौजूद है, पाकिस्तान के पास जनाब नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, पाकिस्तान के पास वाटर रिसोर्सेज अपने मौजूद थे जो कि इन्होंने एक्सप्लॉइट की है। पाकिस्तान का नेचुरल इन्वायरमेंट बड़ा जनाब ना वो कंपैटिबल है किसी भी किस्म की डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान के पास ऐसी वो जो है वो इंथुजियास्टिक किस्म की पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं। पाकिस्तान के पास जो इनिशियली लीडर्स इनको दिए कि वो बड़े दुनिया के अंदर उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। पाकिस्तान का कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास हेट्रोजेनस कम्युनिटी है, 4 किस्म के रंग दिखाए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के पास वो हर चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से जनाब ना ये डेवलप कर सकता है। अब हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है मगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग का केस देख लें, उसके ऊपर हमें नुकसान हुआ। हाँ, अपने वाटर रिसोर्सेज को हम किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए था, लोग किस तरह कर रहे हैं और हम किस तरह उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं पता चला। हमने अपने जो इन्वायरमेंट था उसको किस हद तक ख़राब किया, जाने अनजाने में कौन से ऐसे हमने जनाब ना वो कदम उठाए जिसकी वजह से सारा ख़राब हो गया। इसके बाद अगर आप पॉपुलेशन को हमने इस्तेमाल नहीं किया, पॉपुलेशन में हम टेररिज्म जनाब की तरफ निकल गए, पॉवर्टी की तरफ निकले, अनएम्प्लॉयड बढ़ गई, क्रिमिनलिटी बढ़ गई। मतलब जितनी भी हमारी पावरफुल चीज़ें होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अवेयरनेस जो किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी पावरफुल चीज़ को इस काबिल बनाती है कि वो पावरफुल है, वही इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। और इन्फॉर्मेशन किधर से आती है जी? एजुकेशन से आती है। अब आप एनालाइज करें अपने रीजन को। हमारे रीजन के अंदर बांग्लादेश जो है वो 1970s के अंदर आज़ाद हुआ है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे सामने। इस वक्त उनकी जीडीपी जो है वो 7.6 में है, 7.6 जीडीपी ग्रोथ रेट जा रहा था। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा। 1949 में 1 साल बाद चाइना इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर सामने आया और इस वक्त दुनिया के सेकंड बिगेस्ट इकानमी और मोस्ट फास्टेस्ट इकानमी है, और वो इमर्जिंग पावर के तौर पे दुनिया में आ रहा है और लीडिंग रोल प्ले करने की तरफ जा रहा है। इंडिया अपने आप को जनाब ना पूरी दुनिया के अंदर मनवा रहा है, सॉफ्ट पावर के अंदर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये जर्मनी देख लें, जर्मनी भी जना वो जंग अजीम हारा हुआ तो उसने अपने क्लासरूम्स को डेवलप किया, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया। आप पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम को देख लें, सबकी इकोनॉमी बेटर होगी। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम देख लें, अगर उनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उनके पास इनोवेटिव चीज़ें नहीं हैं, उनके पास क्रिएटिव चीज़ें मौजूद नहीं हैं, क्रिएटिव चीज़ें एनालिटिकल पावर मौजूद नहीं है, तो उनके पास इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स भी देख लें किधर है। आपको कोई दुनिया के अंदर ऐसा स्टेट नहीं मिलेगी जिसके पास एजुकेशन हो और वो डेवलप्ड ना हो, और आपको कोई दुनिया की ऐसी स्टेट भी नहीं मिलेगी जिसके पास एजुकेशन ना हो और वो डेवलप्ड हो। मतलब बहुत औखा काम है। अब आप सऊदी अरब को एनालाइज करना शुरू कर दें। सऊदी अरब को इस वक्त थ्रेट होना शुरू हो गया कि यार हमारे पास जो तेल की दौलत थी वो तो एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमें अपने पॉपुलेशन को असल में एजुकेट करना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि पूरी दुनिया में लोग वेस्टर्न साइड के ऊपर पढ़ने जाते हैं कि यार ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना है, यार कैम्ब्रिज में पढ़ने जाना है, यार हम इस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, यार हम यूरोप में पढ़ने जाएंगे, या हम चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। कभी किसी ने ये नहीं कहा यार हम अरब की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं। मगर इस पिछले 4, 5, 10 सालों के अंदर ये एक नया जनाब ना स्टेप सामने आ रहा है जिसमें ये शामिल किया जा रहा है कि अब लोग ना किंग फाहद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब अब उन लोगों को ये एहसास हो गया है कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन हम दुनिया के अंदर ना अपना वो वाला जो रोल है वो प्ले नहीं कर पाएंगे। वो जो पावर जो हमारे पास मौजूद है वो सस्टेन नहीं होगी। सो बेहतर तरीका यही है कि जनाब सबसे पहले एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। अब एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, इसके टीचर्स होंगे, इसके पास जो स्टूडेंट्स होंगे वो, इसके पास जो क्लासरूम्स होंगे वो, इसके पास जो जिस पर पढ़ा जाने वाली चीज़ होगी, मतलब करिकुलम होगा, वो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ हद तक चेंजेस लाई जाएंगी। अगर ये वाले इनोवेटिव हो जाते हैं, अगर ये क्रिएटिव हो जाते हैं, अगर ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अगर ये रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो बहुत सारी जनाब ना चेंजेस आएंगे। मतलब एजुकेशन वो वाहिद डिपार्टमेंट होगा आपका जिसमें से डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जो आपको सोशल इंडिकेटर को बेटर करेंगे, जिसमें आपको सोशल एक्टिविस्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें से आप
पॉलिटिशियन को प्रोड्यूस करोगे जो आपको पॉलिसीज बनाएंगे और अल्टीमेटली जाके आपको फ़ायदा होगा। इसमें से आपको इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूस करके देगी एजुकेशन, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के देगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जिनमें आपका जीडीपी है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री है, ये सब इम्प्रूव होगा। अब इंडस्ट्री की बात करें तो दुनिया में जिस जगह के ऊपर भी इंडस्ट्री है वहाँ पे वो सारे लोग जो है ना वो उनके पास एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। अब हमारा देख लें, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज में हम वाटर को ज़ाया कर देते हैं, जबकि जिनके पास पानी कम है वो वाटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने जो लैंड है उसका ज़्यादा यील्ड लेते हैं, उसकी क्रॉप ज़्यादा हमसे बेहतर आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंफॉर्मेशन कम है हमारे पास और उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। Education is directly proportional to the development of economics, development of economy. If any state in the world wants to develop, want to improve the economic indicators, then education must be given a chance. और उसके अंदर जितनी भी आप रेवोल्यूशन लेके आ सकते होंगे वो हमारे किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर आपके पास इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।